श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सफला एकादशी की पौराणिक कथा। तो सफला एकादशी की पौराणिक कथा हमारे कृष्ण लाला महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि चलो मैं आपको बताता हूँ कि सफला एकादशी की पौराणिक कथा क्या है। तो प्रभु कहते हैं कि चंपावती नामक एक सुंदर नगरी थी, जहाँ के राजा महेशवत नाम के अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज करते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र का नाम लुम्पक था। लुम्पक सदैव ही बहुत दुराचार करने लगा था और उसकी जो संगति है वो बहुत बिगड़ गई थी। स्त्री दुराचार करता था, जुआ, वैष्णवों की निंदा करना उसका रोजमर्रा की उसकी लाइफ हो गई थी। उसके यही सब काम होने लगे थे। राजा अत्यंत दुखी हो गया था उसके इस व्यवहार से, और बाकी प्रजा भी अत्यंत दुखी हो गई थी। तो राजा ने जो है लुम्पक को आदेश दिया कि तुमको जो है राज दरबार से बाहर किया जाता है और पूरे राजनगर से ही बाहर निकाल दिया जाता है लुम्पक को, और सबसे मना कर दिया जाता है कि कोई भी इसको शरणागति नहीं करेंगे। लुम्पक इसके बाद राज के बाहर एक जंगल था, वहाँ रहने लगा और एक बरगद के पेड़ के नीचे लुम्पक ने अपने रहने का स्थान बनाया। तो लुम्पक उसी पेड़ के नीचे रहने लगा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी लुम्पक की जो वृत्ति थी वो वैसी की वैसी थी, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई थी। गुस्से में आके उसका कुछ भी काम रुका नहीं। वो जैसे पहले था वैसे ही दिन में शिकार करता और रात को जो है नगर के अंदर आके लूटपाट मचाता, और स्त्री दुराचार, जुआ और वैष्णवों की निंदा उसकी बंद नहीं हुई, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती गई। तो लुम्पक जो है दिन में शिकार करता और शाम को लूटपाट मचाता। राज के लोगों को पता चल गया था कि ये लुम्पक ही है जो रात को जो है इतना आतंक मचाता है, लेकिन वो राजा के डर के मारे कोई भी जो है लुम्पक की शिकायत नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे दुराचार उसका बढ़ने लगा। सारी प्रजा फिर परेशान हो गई। राजा तक ये खबर नहीं पहुंची, लेकिन प्रजा भी मजबूर थी, कह नहीं सकी कि लुम्पक का ये सब काम है। एक दिन क्या हुआ कि बहुत ठंडी की रात थी, 10वीं तिथि थी, और जब लुम्पक के पास कुछ ओढ़ने को नहीं था तो वो ठंड की वजह से सो नहीं पाया। बरगद के पेड़ के नीचे ही ऐसे ही सिकड़े हुए बैठा रहा, और देखते देखते रात बीत गई। लुम्पक बिल्कुल भी नहीं सोया। 10वीं तिथि थी उस दिन, और अगले दिन उसने, जब उसका शरीर बड़ा ही शिथिल हो गया, तो उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि मैं शिकार करूं, और उस दिन उसने शिकार भी नहीं किया। तो अगले दिन एकादशी थी, और हमारी जो सफला एकादशी थी वही थी। रात भर उसने जगा रहा, और दूसरे दिन एकादशी थी, और उसने कुछ शिकार भी नहीं किया था, और रात भर से भूखा था। तो भूख लगी थी लेकिन कुछ शिकार नहीं किया था, इसलिए दिन भर उपवास में ही रहना पड़ा। तो आज जो है लुम्पक थोड़ा सा सोच में पड़ गया। आज सोचने लगा कि प्रभु, ना जाने मेरे कौन से जन्म के पाप हैं जो मुझे इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं, और मेरी स्थिति जो है अत्यंत ही खराब हो गई है। मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मुझे पता नहीं कैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ा ही दुखी हो गया हूँ। और उस दिन शिकार नहीं करता, लेकिन भूख लगी रहती है तो क्या करता है कि जो फल गिरे रहते हैं पेड़ से उनको ही एकत्रित करके और प्रभु से मन ही मन दुखी होकर बात करता है, और कहता है कि प्रभु, पता नहीं कौन से जन्म की मेरी ये दुर्दशा हो रही है इस जन्म में, ना जाने किस जन्म के पाप हैं। और यही कह के जब कहता है तो प्रभु तो स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जाने ही अनजाने से ही उसने जो है सफला एकादशी का व्रत कर लिया था। 10वीं तिथि को भी जागता रहा, कुछ भोजन इत्यादि नहीं किया, और एकादशी के दिन बिना शिकार किया, ना कुछ भोजन, और फल एकत्रित करके प्रभु के बरगद के पेड़ को अर्पण किए वहीं। और इसके बाद जो है प्रभु से उसकी वार्तालाप हुई, और प्रभु ने जब व्रत संपन्न हुआ लुम्पक का, तो प्रभु ने एक सफ़ेद घोड़ा भेजा, और उस घोड़े को भेजने के साथ ही एक आकाशवाणी हुई कि लुम्पक, तुम्हारे जितने भी पाप थे सारे नष्ट हो गए हैं, क्योंकि तुमने जाने ही अनजाने से ही सफला एकादशी का व्रत कर लिया है, और प्रभु ने तुमको माफ़ किया और तुम्हारे सारे जन्मों के पाप जो है नष्ट कर दिए। ये घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा जो है प्रभु ने तुम्हें भेजा है, इस पे सवार करके अपने राज को लौट जाओ और अपने पिता से क्षमा याचना करो। तो ऐसे करके लुम्पक जो है प्रभु जो है एक दिव्य शरीर भी
दे देते हैं और दिव्यता हो जाती है प्रभु की एकादशी व्रत करने से। और जब अपने राज दरबार लौटते हैं तो अपने पिताश्री से क्षमा याचना करते हैं और सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और जब राजा तो बहुत ही धार्मिक थे, तो राजा को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि पुत्र जो है मेरा दुराचार बंद कर दिया है और धार्मिक हो गया है। तो राजा जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं और राज का कार्यभार जो है लुम्पक के हाथ सौंप देते हैं। आगे चल के लुम्पक जो है एक बहुत प्यारी राजकुमारी से विवाह करते हैं और विवाह करने के बाद अपना जीवन याचन करने लगते हैं। महिष्मत राजा जब राज अपना त्याग देते हैं तो जंगल में जाके जो है तप के लिए चले जाते हैं और लुम्पक को अपना सारा राज बाहर सौंप जाते हैं। लुम्पक ऐसे ही अपना राजकाज करते हुए प्रभु के शरण में और हमेशा अच्छे से अपने प्रजा का ख्याल रखता था, सब करता था। और ऐसे करके ही लुम्पक एक दिन जो है प्रभु के चरणों में प्यारे हो गए हैं और सफला एकादशी से उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया और उनका जीवन बड़ा ही सुखमय बीता और उनको एक पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ था। और ऐसे करके उनका बहुत ही अच्छा जीवन बीता और यही सफला एकादशी की पौराणिक कथा थी। और प्रभु ने भी जो है कहा है कि जो भी सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनते हैं या पढ़ते भी हैं मात्र, तो उनको राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये हमारी जो थी सफला एकादशी की पौराणिक कथा थी। मैं ठीक से तो नहीं कह पाई हूँ, लेकिन मैंने ट्राई किया था कि मैं वैसे ही कहूँ जैसी है। कुछ गलती हो गई है तो वो आप लोग करेक्ट कर लेना। और दोस्तों, हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, राधे राधे दोस्तों।